मैम हमारे बीच में कर रही है लगातार, नॉन स्टॉप मैं देखता हूँ, हर दिन ईसा मैम हमारे बीच में आते हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनको वैज्ञानिक कहूँ, इनको काउंसलिंग कहूँ, काउंसलर कहूँ, इनको डॉक्टर कहूँ, इनको डाइटिशियन कहूँ, न्यूट्रिशियन कहूँ, मतलब सारी रिसर्चर कहूँ, ये सारी चीजों का एक कंबाइंड पैक है। और जो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ मैडम, ये प्रोडक्ट नहीं है, धरती का ये अमृत है। और मुझे लग रहा है इस रेट में अमृत हिंदुस्तान में अगर कोई दे रहा है तो हम सैल्यूट करना चाहते हैं पूरी टीम को, पूरी एपी ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप लोग जबरदस्त काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अभी वक्त बदल रहा है, इस बदलते हुए वक्त के साथ जो लोग बदलेंगे वो आगे चले जाएंगे, और वक्त के साथ जो नहीं बदलता, जो रोना रोते रहते हैं, वो लोग कभी जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे नहीं जाते हैं। देखिए कोरोना सबके लिए समान है। कुछ लोग समस्या से ध्यान हटा के समाधान पे आ जाएंगे, वो लोग तेजी से राइज कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ये जय सर की पूरी टीम मैं बताना चाहता हूँ मैडम, पिछले 1 साल से नॉन स्टॉप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रही है, और मई में भी ये टीम 100% ग्रोथ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये टीम 1000% ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये टीम केवल और केवल ग्रोथ पे काम करना जानती है। और जीवन का कटु सत्य है कि जब आप कामयाबी की यात्रा में काम करने जाते हो तो समस्या आए ना तो दाएं से निकल जाओ, दाएं जगह नहीं मिले तो बाएं से निकलो, बाएं जगह नहीं मिले तो ऊपर से निकलो, ऊपर जगह नहीं मिले तो नीचे से निकलो, कहीं भी जगह नहीं मिले तो 4 कदम पीछे हटो, समस्या से टकरा जाओ, समस्या चकनाचूर हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। कामयाबी का एक ही फार्मूला है, अपने गोल को फाइनल करो। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। अपना गोल डिसाइड करें, अपना लक्ष्य बनाएं और डट जाएं फील्ड के अंदर। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पॉजिटिविटी की एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जीवन में कई बार कुछ घटनाएं होती है ना, वो हमें लगता है बुरी है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो हमारे लिए अच्छी होती है। एक राजा थे बहुत बड़े विद्वान, और उनका एक सेनापति था, बहुत ही प्रभु को मानने वाला, बड़ा पॉजिटिव रहता था उनके साथ, हमेशा युद्ध में उनके साथ जाता था, जंगल में शिकार के लिए जाता था। एक दिन वो जंगल में गए, और जंगल में जब वो घूम रहे थे तो जंगल गहरा हो गया, तो शेर का जब वो पीछा कर रहे थे तो झाड़ियों के अंदर से राजा आगे निकल रहा था, पीछे सेनापति था। तो उन झाड़ियों में से एक काले रंग का सांप राजा को काट लेता है पैर के अंगूठे पे। जैसे ही सांप ने काटा, राजा को जहर चढ़ने लग गया, और सेनापति ने पीछे से देख लिया कि काले रंग के सांप ने काटा है, और राजा जैसे मूर्छित होने लगे, उन्होंने राजा को कंधे पे उठाया, घोड़े पे रखा, जंगल में इधर उधर घूमते रहे। एक छोटा ऋषि मिल गया उनको, उनसे पूछा महाराज क्या करूं? तो उन्होंने कहा राजा को बचाने का एक ही तरीका है, वरना इस जहर से मरेगा, इसका अंगूठा काट दो पेड़ का। तो सेनापति ने तुरंत अपनी कटार निकाली और राजा का अंगूठा काट दिया, और राजा को वापस महल में लेके आए। 5 दिन बाद जब राजा को होश आया, उसने देखा मेरे पे कटार किसने चलाई। तो सब लोगों ने बोला जी ये तो सेनापति ने चलाई। सेनापति ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैंने सर आपको बचाने के लिए किया। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि पूरी जिंदगी मैंने तेरी देखभाल की, तेरी हिम्मत कैसी हो गई कि तेरी कटारी मेरे अंगूठे पे चल गई, कल को तो मेरी गर्दन भी काट सकता है। उनको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने हाथ जोड़ के कहा सर मैंने तो भला किया है, अब आप जैसा ठीक समझो। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तेरे को मृत्युदंड देना चाहता हूँ, लेकिन तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास में डालना चाहता हूँ। उसको उठा के कारावास में डाल दिया। सेनापति प्रभु का स्मरण करता हुआ कारावास में चला गया। राजा ठीक हो गया 10 दिन में। 10 दिन के बाद वापस शिकार खेलने गया। जब जंगल में शिकार खेल रहा था, इस बार कोई सेनापति नहीं था, अकेला ही घूम रहा था सैनिकों के साथ। और जैसे ही जंगल में अकेला राजा चला गया, तो वहां पे कबीले के सरदार रहते थे। उन लोगों ने, जो जंगली लोग थे, उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया। उनको एक आदमी की बलि देनी थी, तो उनको लगा राजा को पकड़ के हम बलि दे देंगे। वो उसको उठा के ले गए। अब वो हु हा भाला से डांस कर रहे हैं। राजा को नहलाया धुलाया गया, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाई गई, सेद सेद से इसको नहलाया गया। और जैसे ही उसको बलि देने के लिए उस कटार के सामने लेके गए, किसी ने कहा महाराज रुको रुको रुको, इस नर के तो एक पैर में अंगूठा नहीं है, इसका मतलब ये तो अपाइज है, और अपाइज की बलि हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा चलो इसको छोड़ दो, तो राजा को छोड़ दिया। राजा गिरता पड़ता वापस महल में आया, और महल में आके थोड़ी देर बाद में सेनापति को बाहर निकाला। सेनापति जी राजा के पास आया कि महाराज तुम्हें कोई गलती हो गई? तो राजा ने कहा नहीं नहीं यार, गलती नहीं है, तेरी वजह से मेरी जान बच गई, इसलिए मैंने तेरी जान को बख्श दिया। तो सेनापति ऊपर हाथ करके बोलता है मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो वो कह रहा है यार जान मेरी बची है, तू क्यों धन्यवाद दे रहा है? वो कह रहा है महाराज इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि उस मालिक की लीला अपरंपार है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता, जो बात आज समझ में आई है, ये पहले समझ में आ गई होती, तो पहले समझ में आ गई होती तो हम दोनों जंगल में जाते। आवाज आ रही है मेरी सर? जी सर बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है सर। ओके ओके ओके। हम दोनों जंगल में जाते, दोनों को पकड़ा जाता महाराज। आप तो छूट जाते क्योंकि अपाइज थे। मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता महाराज। इसका मतलब क्या है
जान आपकी नहीं बची है, मेरी बची है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा समाधान का हिस्सा बने, पॉजिटिविटी के साथ जीवन को देखना शुरू कर दें, तो आरसीएम बिजनेस में आपका जीवन बदल सकता है। और मुझे लग रहा है किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यापार में, किसी भी दुनियादारी के धंधे में इस कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों की नौकरियां छीन रही है। हिंदुस्तान में 70% लोग आज घरों में बैठे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। और आरसीएम बिजनेस में आप कितने भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, हजारों लोगों को आरसीएम बिजनेस में ला सकता है। मई के महीने में मैं चाहता हूं हमारी टीम ग्रोथ पे ग्रोथ करे। उसके लिए जरूरी है हमें 3 काम करना पड़ेगा। परिस्थितियां सेम है, कंडीशन सेम है, हम कौन सा काम करें इन परिस्थितियों में, कैसे अपने आप को इंप्रूवमेंट करें, कैसे हमारे बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे परिवार के लिए इनकम को जनरेट करें, कैसे हम इस कोरोना काल से खुद बचें और लोगों को बचाएं। तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे मुझे लगता है। डायरी पेन है तो नोट कर सकते हैं आप। नंबर 1 पहला काम है सर स्वास्थ्य रक्षा, पहला सुख निरोगी काया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं सर, इस दुनिया में राजस्थान में वैसे भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पॉकेट में माया, तीसरा सुख साथ हो भाया। इसका मतलब क्या है? पहला सुख हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और ये आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, आज हमारा कर्तव्य है। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, परिवार सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो पहला काम करिए, खुद स्वस्थ रहिए। सबसे पहला काम खुद स्वस्थ रहिए। दूसरा काम परिवार को स्वस्थ रखिए, जिनकी आप पे जिम्मेवारी है, आपके मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जो भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उनको स्वस्थ रखिए। तीसरा काम देश और दुनिया में अपना योगदान दीजिए। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, परिवार सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो पहला काम है सर खुद स्वस्थ रहें। अब कैसे रहें खुद स्वस्थ? 2 तरीके से रह सकते हैं, एक मेंटली और एक फिजिकली। हम स्वस्थ रहने में 2 चीजें काम में करते हैं, पहला हमारा बाहर का ओरा और दूसरा हमारा भीतर का। भीतर के ओरे को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पीवीएम में ब्रेकफास्ट ले सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, आप गामा ओरिजिनल रेगुलर यूज कर सकते हो, आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, है ना, आप यूट्यूब पे कोई पॉजिटिव चीजों को ले सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें, पॉजिटिविटी का भंडार इकट्ठा कर सकते हो, पॉजिटिव फिल्में देख सकते हो। यानी सबसे पहले अंदर और बाहर दोनों चीजों को आपको स्वस्थ करना है। पहला काम आपका ये मस्ट इंपोर्टेंट है। उसके लिए जरूरी है आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करिए। आजिशा मैडम ने एक एक चीज को बारीकी से बताया है। आप गाडा लीजिए, आप गामा ओरिजिनल लीजिए, न्यूट्रीचार्ज वाले भी बताते हैं 250 सीढ़ियां चलिए, 6000 कदम पैदल चलिए, है ना, जहां भी घर पे भी जहां भी रहते हो तो वहीं भी वॉकिंग करिए, थोड़ा अनुलोम विलोम करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो मस्ट इंपोर्टेंट पहला काम है सर स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। नंबर 1 पहला काम आपको ये करना है। नंबर 2 दूसरा काम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और ये पहला आपको स्वस्थ रहना आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है सर, आपकी पहल है सर। और आप देश सेवा, परिवार सेवा जो भी करना चाहते हो ना, उसके लिए जरूरी है कि आपका स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरा काम अभी आपको क्या करना है इस कोरोना काल में? अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। बिजनेस से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, टीम से संबंधित, कंपनी से संबंधित अपनी क्षमताओं को इंप्रूवमेंट करिए। बुरा मत मानना सर, ये पानी का एक गिलास है, इसके अंदर उतना ही पानी आएगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। अगर आप ज्यादा बड़ा इसमें पानी डालना चाहते हो तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी इनकम लेवल बढ़े, अगर आप चाहते हो आपका नेटवर्क का साइज बढ़े, अगर आप चाहते हो आप नेशनल लीडर जाए, आपकी पिन चेंज हो, लोग आपके घर में बड़ी इनकम आए, तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए। बुरा मत मानना, आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुनियादारी का कोई भी धंधा कर रहे हैं, उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितनी आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं। तो क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं? क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा सर? 3 चीजें होती है आरसीएम बिजनेस में, जय सर ने शुरुआत में बताया, खरीदना, बेचना और जोड़ना। 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों के अंदर चौथी चीज आप जोड़ लीजिए, सीखना। इसको लर्निंग मोड में आना सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म को सीखिए सर, फोन कॉल के तरीके को सीखिए सर, वीडियो कॉलिंग करिए सर, डिस्प्ले वॉल को कैसे खोला जाता है, मेंटेन कैसे किया जाता है, उसको सीखिए सर। अपनी टीम की और खुद की जिम्मेवारी लीजिए सर, बिजनेस की ग्रोथ की। फोन कॉल पे लोगों को ज्वाइन करवाने की प्रैक्टिस करिए। खरीदना, बेचना और जोड़ना। खरीदना कैसे है? ग्राहक बनके या व्यापारी बनके या बिजनेसमैन बनके, डिसीजन आपका है। अगर आप 1000-1500 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं तो केवल ग्राहक है। आरसीओ में 3 तरह के लोग हैं सर, एक है यूजर, एक है सेलर, एक है लीडर। दोबारा बता रहा हूं, यूजर, सेलर और लीडर। आपको इन 3 लोगों को फोकस करना चाहिए, सेलर, यूजर और लीडर। अगर आपकी टीम में यूजर है तो उसकी मैक्सिमम यूज उसको करवाइए प्रोडक्ट। अगर कोई बेचने वाला है तो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ तक उसको सेल करवाइए। और अगर आपकी टीम में लीडर है, लीडरशिप को आप डेवलप करना चाहते हैं, नए लीडर बनाना चाहते हैं, तो जूम पे ट्रेनिंग स्टार्ट करिए 6 बेसिक की, जूम पे ट्रेनिंग स्टार्ट करिए 7 कार्डिनल की, जूम पे ट्रेनिंग स्टार्ट करिए 8 कोर स्टेप की। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं,
बहुत ही जरूरी चीज है सर। दूसरा तरीका है, क्षमताओं को बढ़ाइए, योग्यताओं को बढ़ाइए, नेटवर्क को बढ़ाइए, पीयूसीओ को बढ़ाइए, आपके स्टेशनों को बढ़ाइए, घर पे रहते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, है ना। फोन कॉल से भी आप बिजनेस कैसे करें इस चीज को सीखिए, आप नई चीजों को डेवलप करिए, है ना। अभी अगर आप पुराना रोता रहेंगे, रोना ना सर कि पहले हम ऐसे मीटिंग करते थे, घर घर जाते थे, है ना, हॉल में मीटिंग होते थे, वो भूल जाइए। 4-6 महीने वैसा मामला नहीं आने वाला है। अभी अपने को डिजिटल अप्रोच ही करनी होगी, और मुझे लग रहा है डिजिटल अप्रोच सबसे शानदार है सर। अभी अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं मैं तो सर वो हॉल में जाऊंगा तभी करूंगा जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, नहीं सर, पीछे रह जाएंगे सर। और जमाना बदल रहा है सर, इस बदलते हुए वक्त के साथ जो लोग चलेंगे वो आगे चले जाएंगे, और जो बदलते हुए वक्त के साथ नहीं बदलेंगे वो पीछे रह जाएंगे। चेक कर लीजिए, आज से कुछ साल पहले हर गली मोहल्ले में, हर गली में एसटीडीपीसी होती थी, आज है क्या? नहीं है। कहाँ चली गई? गायब हो गई, वक्त के साथ नहीं बदली। नोकिया जैसा ब्रांड सर गायब हो गया, वक्त के साथ नहीं बदला, उसको घमंड हो गया मुझे सब कुछ आता है, आज मार्केट से गायब हो गया। बड़े बड़े कैमरा गायब हो गया, मोबाइल आया, वीडियो रिकॉर्डिंग गायब हो गया। इतना बड़ा कैमरा को छोटा सा मोबाइल खा गया, इतनी बड़ी कैमरे को छोटा सा मोबाइल खा गया, इतने बड़े डाक विभाग को छोटा सा मोबाइल खा गया। क्यों? तेज चलता है सर। पुराने जमाने में कहावत थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आज ऐसा नहीं है। आज धीरे चलने वाले को तेज चलने वाला खा रहा है। चेक करना, 2G को 3G खा गया, 3G को 4G खा जाएगा, 4G को 5G खाएगा, 5G को 6G खाएगा। अगर आप कोई जी है और धीरे चल रहे हैं तो कोई दूसरा जी आपकी तरफ आ रहा है बड़ा, वो खा जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तेज चलिए, नॉलेज को बढ़ाइए, योग्यताओं को बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने क्राइटेरिया को बढ़ाइए। खरीदना, बेचना, जोड़ना, 3 ही काम है आरसीए में सर। खरीदना, व्यापारी की तरह खरीदिए। बेचना, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 जितना बेच सकते हो बेचिए। मेरी टीम में एक व्यक्ति है आलोक गुप्ता जी, हर महीने 5 लाख से लेके 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक माल बेचता है। उसकी पत्नी, खुद, उसकी बेटी, और खूब बिकता है। बहुत सारे लोग हैं जो लाख लाख का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। हमारी टीम में एक व्यक्ति है पीलीभीत से, नाम क्या है सर उनका? भरत बहादुर जी। भरत बहादुर जी 2-2 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम बेचता है। मैं तो देखता हूँ आग लग जाती है यार, भरत बहादुर जी 2 लाख का बेच सकता है, हम क्यों नहीं बेच सकते भाई? दुनिया की सबसे महान प्रोडक्ट अपने पास में है सर। तो बेचने को फोकस करिए, जोड़ने को फोकस करिए, कितने भी लोगों को जोड़ा जा सकता है। अगर आप लिस्ट बना के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ऊपर मत देखिए अपलाइन को सर। अभी जरूरत है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, अभी जरूरत है आपको अपनी लीडरशिप दिखाने की, अभी जरूरत है आपको अपनी लीडरशिप को बड़ा करने की, खड़ा करने की, अपनी टीम की ग्रोथ लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए डायरी में कि आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी टीम की ग्रोथ लाने की सर। बहुत जरूरी है सर, लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए। दूसरा सर, दूसरा क्षमताएं बढ़ाइए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिलेशन मेंटेन करिए और अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। क्या करना है सर? रिलेशन मेंटेन करिए। किनके साथ? डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, पीयूसी वालों के साथ, डिपो वालों के साथ रिलेशन बनाइए बढ़िया। अच्छा रिलेशन ही इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा सर। अच्छा रिलेशन आपको नई नॉलेज देगा सर। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है सर, मैं जो भी सीखा हूं, मैं जो भी बनाऊं, मेरे जीवन के 2 लोगों के साथ मेरे इतने जबरदस्त रिलेशन है, मैं उनको भगवान मानता हूं, मिस्टर राजाराम सारन और मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। वो जो भी बोलते हैं मैं कर डालता हूं सर। मैं इफ एंड बट नहीं लगाता। इतिहास में 2 युद्ध हुए, एक महाभारत का, एक रामायण का। महाभारत में अपलाइन में श्री कृष्ण थे, डाउनलाइन में अर्जुन थे। श्री कृष्ण जब भी कुछ बोलते ना, इफ एंड बट लगाते थे अर्जुन। आज मार्केट में अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, श्री कृष्ण के बहुत मिलेंगे। रामायण में अपलाइन में राम थे, डाउनलाइन में हनुमान थे। राम जब भी कोई बात बोलते हनुमान बोलता था यस सर, यस सर। आज मार्केट में चेक करना, राम का मंदिर मिले नहीं मिले, हनुमान का मंदिर हर गली कोने में मिलेगा। आप अपनी अपलाइन को सरेंडर हो जाइए, एक बड़ी अपलाइन को पकड़िए, उसे रोल मॉडल बनाइए, वो जैसा बोले कर डालिए। अगले 4-5 साल के लिए आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन जाएंगे। रिलेशन मेंटेन करिए। दूसरा, जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपनी डायरी में लिखिए कि आज से मेरे बिजनेस की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। किन किन चीजों की जिम्मेवारी आपको लेनी है सर? आपको अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, आपको अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, अपनी कंपनी के साथ रिलेशन मेंटेन करके कंपनी जिस दिशा में प्रयास कर रही है उसी दिशा में अपने को प्रयास करना है। अगर कंपनी कह रही है डिस्प्ले वाल खुलवाओ, तो इफ एंड बट मत लगाओ, पानी के बहाव के साथ बहो, उल्टे मत चलो। डिस्प्ले वाल खुलवाओ। कंपनी बोल रही है डायमंड क्लब करो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हर महीने मेरे डायमंड क्लब की संख्या बढ़नी चाहिए। कंपनी बोलती है नेटवर्क बढ़ाइए, तो हर महीने आपकी टीम में लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। कंपनी बोल रही है 10% ग्रोथ आनी चाहिए, तो किसी भी तरीके से पूरी जी जान लगा के अपनी ग्रोथ पे काम करिए सर। कंपनी ग्रोथ पे इतने बड़े रिवार्ड दे रही है, न्यूट्री चार्ज के सारे टारगेट पूरे होने चाहिए। आप जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपकी टीम के हर साथी का लेवल अचीव होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और किस चीज की जिम्मेवारी लीजिए?
बिजनेस को हर महीने ग्रोथ में लाना। लिखिए डायरी में कि आज से मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं मेरे बिजनेस को हर महीने ग्रोथ में लाऊंगा, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो आप सोच सकते हो वो प्राप्त किया जा सकता है, उसको रिसीव किया जा सकता है। दिमाग जिस चीज पे भरोसा करता है, सोचता है, वो सारी चीजें जीवन में घटित हो जाती है। आप अपनी टीम के लीडर्स की संख्या बढ़ाइए। जूम पे आप अपना एक जो भी टेक्निकल एंड अब अपना जूम का पर्सनल प्लान लीजिए, उस प्लान के अंदर अपने पर्सनल टीम की काउंसलिंग करिए, एक एक लीडर को प्लान दिखाना सिखाइए, उनको लीडर बनाइए। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, आरसीएम बिजनेस का 20 साल का अनुभव बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पैरों के हाथ लगाते हैं, मुझे कहते हैं आप मेरे गुरुजी हो। सर गुरुजी नहीं बनना मेरे को, मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। जिस लेवल पे आज मैं हूं, मेरी दिल से इच्छा है कि मेरी टीम का हर साथी उस लेवल पे आए। मैं चाहता हूं जीवन में जो आरसीएम ने मुझे दिया है वो मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। आप जिस भी लेवल पे हो ना, उस लेवल को मैं मेरे वाले लेवल तक लेके आना चाहता हूं। मेरी दिल से इच्छा है कि आपके घर में बड़ी कामयाबी आए। इसके लिए जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। और देखिए, पानी वहीं इकट्ठा होता है, बारिश से जब पानी आता है ना पहाड़ों में से, तो पूरा पानी नीचे चला जाता है। रुकता कहाँ है पता है? जहां पे रुकने की क्षमता होती है। आरसीएम में बारिश हो रही है सर, पैसे की, प्यार की, सम्मान की, टाइम फ्रीडम की, मनी फ्रीडम की। लेकिन आप अपनी पात्रता को बढ़ाइए, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए, आप अपनी जिम्मेवारियों को बढ़ाइए। पैसा बहुत आएगा सर। 2,500 की नौकरी से आरसीएम में आया था, आज मेरी फैमिली आरसीएम में 20 लाख से ज्यादा कमा रही है सर। मैं अभी गाँव में बैठा हूँ सर, यहाँ पे कभी कच्चा मकान होता था सर, और इसको 2005 में 25 लाख रुपए की कोठी बनाई थी, आज इसकी कीमत 2-3 करोड़ रुपए की है सर। ये सब आरसीएम की वजह से है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाइए। फोन पे अपनी डिस्प्ले वाल की संख्या बढ़ाइए, अपने पीयूसीओ की संख्या बढ़ाइए, खुद जिम्मेवारी लीजिए और बड़ा काम करिए। 3 चीजें मैंने बताई। नंबर 1 पहला स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, नंबर 2 दूसरा अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, नंबर 3 रिलेशन और जिम्मेवारियों को लगातार इंप्रूवमेंट करिए, और अपने बिजनेस के मालिक खुद बन जाइए। राइट हैंड ऊपर करिए और मेरे साथ एक बार जरूर बोलिए, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर। जोर से बोलिए सर, राइट हैंड ऊपर करके बोलिए कि आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर। जब जब ये बात आप बोलोगे ना, तो हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन आपके भीतर जो घटित होगा ना, वो आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः ईशा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे जन्मदिन पे जो आप लोगों ने मुझे प्यार सम्मान भेजा है, मेरा मोबाइल आज है फुल हो गया सर। व्हाट्सएप पे आपने भेजा, कॉल में मुझे भेजा, यूट्यूब में मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा, फेसबुक पे लोगों ने मुझे लिखा, ट्विटर पे लोगों ने मुझे लिखा। मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल से आपका आभारी हूँ कि आपका प्यार और सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मैं कोशिश करूंगा मैं आपके प्यार और सम्मान के काबिल बन पाऊं, आपके भरोसे को हमें आगे बढ़ा पाऊं। और दिल से एक ही इच्छा है, एक ही कोशिश है, एक ही कशिश है, एक ही दिल की तमन्ना है कि हर साथी के घर में इनकम आए, हर साथी के चेहरे पे मुस्कान आए। इसके लिए हम जी जान लगाएंगे सर। आपकी कामयाबी के लिए हम पूरी ऊर्जा लगा देंगे सर। जिस तरह से महात्मा गांधी ने मिशन के लिए काम किया था, कमीशन के लिए जो काम करते हैं वो बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव होते रहते हैं, लेकिन जो लोग मिशन के लिए काम करते हैं वो मर मिटते हैं, कुछ बड़ा कर डालते हैं सर। अपना बड़ा टारगेट बनाइए, बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, एकाग्र हो जाइए, लक्ष्य पे केंद्रित हो जाइए और पूरी ताकत झोंक दीजिए सर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम अपने भाग्य के विधाता, उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो और मान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। और आप ही वो व्यक्ति हो सर जो अपने परिवार का गेम चेंज कर सकते हो। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मई के महीने में लगातार ग्रोथ करिए। तमाम लीडरशिप को, रॉयल्टी टेक्निकल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पुणे में रणजीत सर को बधाई देना चाहता हूँ, आज पिलर अवार्डी वो बने हैं। और ईशा मैम का तो मैं क्या धन्यवाद जैसे शब्द उनके लिए छोटे पड़ जाते हैं। और जय सर मेरी डाउनलाइन जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ। एनर्जी का एक ज्वाला कुंड है। तो अगली आवाज हम जय सर की सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, गजब का सेशन आपने लिया। और आज का प्रोग्राम मुझे लगता है पिछले जब से जूम मीटिंग चल रही है तब से आज का प्रोग्राम सबसे शानदार रहा, क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई है। उन बदली हुई परिस्थितियों में हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, महावीर सर का विशेष धन्यवाद। ईशा मैडम ने बहुत अच्छी जानकारियां आज अपने को दी, और शायद इन छोटी छोटी चीजों पे काम करें तो कोरोना या कोई भी महामारी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सेम इसी टाइम में प्रोग्राम रहेगा, उसका एजेंडा आप तक पहुंच जाएगा। हमें कल की बड़ी तैयारी करनी है। एक सूचना और देना चाहूंगा, आज बहुत अच्छा टाइम अपने को मौका मिला 1 तारीख में बहुत कुछ सीखने का। ईशा मैडम का जो आज का प्रोग्राम था वो कोविड को लेते हुए कैसे गामा ओरिजिनल
से क्या क्या कोविड में फायदे हो सकते हैं वो चीजें बताई गई। लेकिन गामा ओरिजिनोल के बहुत से फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, हजारों प्रकार की बीमारियों का इलाज है। और उनके पास, ईशा मैडम के पास उनके बहुत से आंकड़े हैं, बहुत से तथ्य है, बहुत से रिजल्ट है। तो बहुत जल्द हम उनकी दोबारा ट्रेनिंग कराने वाले हैं, बहुत जल्द, जो आपको गामा ओरिजिनोल क्या क्या किस प्रकार किन किन चीजों में फायदा देता है उनकी जानकारी देंगे। और बहुत जल्दी उनकी नेक्स्ट अपने ट्रेनिंग कराएंगे जो हेल्थ गार्ड पे होगी, और उनकी बहुत अच्छी तैयारियां इस पे रहती है। तो बहुत जल्द हम ईशा मैडम का टाइम दोबारा लेने वाले हैं, उसकी हम बड़ी तैयारी करेंगे। महावीर सर को थोड़ा सा टाइम और परिस्थितियां इस प्रकार थी कि टाइम थोड़ा सा कम मिला आज यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम लगभग अपना 1-1.25 घंटे में हो जाना चाहिए। तो महावीर सर ने शॉर्ट में प्रोग्राम लिया और बगैर लैपटॉप लिया। तो महावीर सर का भी हम बहुत जल्दी दोबारा टाइम लेंगे कि एक बड़े लेवल का प्रोग्राम हम उनका कराएं। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की आज की क्लोजिंग के लिए कल की सूचना आपको मिल जाएगी। हम रंजीत सर को इनवाइट करना चाहेंगे, कल की सूचना आपको मैसेज द्वारा मिलेगी। और इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालने के लिए रंजीत सर आपकी जबरदस्त तालियों